हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो का उन्वान है चलिए रफू करते हैं। दरअसल ये रफू नहीं बल्कि दुष्प्रचार का जवाब है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब 5 साल बाद चुनाव हो तो आप इससे बड़ा और ज़्यादा पक्का जवाब दें। पूरे मुमरा को इस तरह हरा रंग दें कि यह लोग यहाँ से भाग जाएं। हर 5 साल में मुंबई से AIMIM का एक कैंडिडेट चुना जाएगा। शहर शेख मुमरा से जीती हैं। आप लोगों को पता होगा कि मुमरा की नवनिर्वाचित नगर सेविका सहर यूनुस शेख के एक बयान को लेकर इन दिनों खूब हंगामा खड़ा किया जा रहा है। उनके बयान को इस तरह पेश किया जा रहा है मानो उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ जहर उगला हो। संघी मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ संगठित समूहों ने उसे जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। सहर यूनुस शेख ने जो कहा उसका संदर्भ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है, न कि किसी धर्म विशेष से। हरा रंग यहाँ AIMIM के झंडे और राजनीतिक विस्तार का प्रतीक है, न कि किसी इलाके के इस्लामीकरण का। इसी तरह इन लोगों को भगाना का अर्थ किसी समुदाय को नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से अपने प्रतिद्वंदियों को हराना है। हकीकत यह है कि सहर यूनुस शेख का पारिवारिक राजनीतिक संबंध NCP SP के विधायक जितेंद्र अहवाड से रहा है। उनके पिता यूनुस शेख लंबे समय से अहवाड के लिए काम करते आए थे। इस बार नगर निगम चुनाव में जब बेटी के लिए टिकट मांगा गया तो उसे ठुकरा दिया गया। इसके बाद यूनुस शेख ने AIMIM से संपर्क किया। स्थानीय पकड़ और प्रभावी प्रचार के चलते न केवल सहर यूनुस शेख बल्कि उस प्रभाग के चारों उम्मीदवार AIMIM के टिकट पर जीत गए। देखा आप लोगों ने कि वहां से चारों लोग जीत चुके हैं। तो यह जीत इसलिए भी चर्चा में हो रही कि क्योंकि मुमरा को जितेंद्र अहवाड का गढ़ माना जाता रहा है। चुनाव परिणामों के बाद स्वयं जितेंद्र अहवाड ने यह स्वीकार किया कि उनसे कुछ राजनीतिक फैसले गलत हो गए। अप्रत्याशित और बड़ी जीत से सहर यूनुस शेख स्वाभाविक रूप से उत्साहित थीं। उसी जोश में उन्होंने यह बयान दिया कि आने वाले समय में मुमरा राजनीतिक रूप से हरा होगा, यानी AIMIM का प्रभाव बढ़ेगा। भगाने की बात का सीधा सा मतलब था विधायक जितेंद्र अहवाड के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देना, न कि किसी समुदाय के खिलाफ कोई आह्वान करना। इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई बार इसी विचारधारा से जुड़े नेता सार्वजनिक मंचों से मुसलमानों को देश से भगा देने, उनके अधिकार छीनने या उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने जैसे बयान तक देते आए हैं। इसके बावजूद ना तो मुख्य धारा मीडिया में कोई बड़ा हंगामा होता है, ना ही इसे लोकतंत्र या संविधान के लिए खतरा बताया जाता है। लेकिन जब कोई अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा नेता या कार्यकर्ता राजनीतिक प्रतीक के तौर पर अपने दल के रंग या झंडे की बात करता है तो उसी बयान को जानबूझकर सांप्रदायिक, उकसाऊ और देश विरोधी बताकर पेश किया जाता है। यही मीडिया का दोहरा मापदंड और चयनात्मक आक्रोश है जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने और समाज में नफरत फैलाने का काम करता है। उसके बाद आपने कहा कि मुमरा को हरे रंग से मैं रंग दूंगी। वो वीडियो को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक अब इसमें उपस्थित हो रही कि आप जिस तरीके से हरे रंग को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती। बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी। और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। जैसा कि इस बात से आप लोग समझ गए होंगे, बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई होगी कि ये अगर से हरा रंग किसी इसमें पेश किया जा रहा है तो जिस तरीके से हरा रंग है AIMIM के झंडे में, उसकी बात हो रही है, ना कि किसी मजहब की। यहाँ चुनावी प्रचार या चुनावी किसी सभा में या जीतने के बाद खुशी में कोई भी अगर कुछ बयान देता है और उससे संबंधित बात करता है तो वो पार्टी विशेष के लिए ही है, किसी पार्टी राजनीतिक पार्टी के लिए ही है, उसके झंडे को लेके, उसके निशान को लेके उसकी बात है, ना कि किसी धर्म की। जहाँ तक जैसे कि वीडियो में बताया गया कि भगाने की जो बात है वो राजनीतिक तौर पर हराने की, सामने वाले को हराने की बात है। भगाने से मतलब क्या लिया जा रहा है मुराद। तो ये चीज़ों को इतना ये पेश करके तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, अगर से इधर से कहा जाए तो। और उधर से तो खुल्ला मंचों से, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि मंचों से क्या क्या कुछ नहीं कह दिया जाता है,
लेकिन उसको दबा दिया जाता है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है। इसलिए कि आप सभी को पता ही है कि इंडिया में, भारत में मीडिया का क्या हाल है और मीडिया वालों का क्या हाल है। चाहे वो नेशनल खबरें हों, इंटरनेशनल खबरें हों, उनका काम सिर्फ उल्टा ही है, मरोड़ के, उल्टा पलटा घुमा के झूठ फैलाना, और क्या बोला जा सकता है। इसलिए कि ईरान के सिलसिले में मैंने बताया था कि किस तरीके से मीडिया जो है तो एक तरफा अमेरिका की चाटुकारिता करती हुई नजर आ रही थी। बहरहाल चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।